अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। हमारी टीम पहुंची हुई है सिवान के जंक्शन के पास, क्योंकि यहां पे जंक्शन है और जंक्शन के सटे कई होटल हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि आखिरकार होटल हो या फिर मिठाई की दुकान अगर है तो उसमें जो काम करने वाले जो लेबर क्लास के लोग हैं, मजदूर हैं, वो इस लॉकडाउन में किस तरीके से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, क्योंकि दुकानें बंद हैं, मिठाई की दुकानें भी बंद हैं। कुछ अगर होटल खुले हुए हैं तो होम डिलीवरी दी जा रही है, हालांकि कस्टमर उनके पास नहीं है। तो हम एक ऐसे मिठाई की दुकान है और खाना भी यहाँ मिलता है, वहाँ पहुँचे हुए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे तकरीबन दिखाई दे रहा है कि 4-5 लोग मौजूद हैं, एक मालिक है, 3-4 स्टाफ लोग भी हैं। ये यहाँ पे लोग हैं और ये बिल्कुल यह सोच रहे हैं कि आखिरकार जिस तरीके से लॉकडाउन की अवधि जो बढ़ गई, पहले हुआ 5 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक, फिर 15 से लेकर के 25 तक हुई और अब 26 से लेकर के 1 जून तक हो गई है। तो इसमें अब कैसे इनका रोजी रोटी चलता है, इसी को लेकर के हम होटल के अंदर मौजूद हैं। हालांकि गाइडलाइन के तहत दुकानों को बंद किया गया है। तो अब सवाल यह है कि आखिरकार ये बेचारे किस तरीके से इनकी ज़िंदगी कट रही है। जब कामकाज नहीं चल रहे हैं तो इनके खाने पीने कहाँ से इंतजाम हो रहे हैं, क्योंकि मालिक भी अगर है तो कितने दिन बैठा कर खिलाएंगे, पैसे मिलेंगे नहीं तो फिर घर बार कैसे चलेंगे। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सिवान एक ऐसा जगह है जो दरभंगा, मुजफ्फरपुर और बंगाल के तरफ से आकर के स्टाफ जो है वहाँ से मजदूर किस्म के जो लेबर किस्म के लोग हैं वो आकर के काम करते हैं, ताकि घर वालों का भरण पोषण किया जा सके, घर पर रोजी रोटी चलाई जा सके। कुछ यहाँ पे स्टाफ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि बताइए कैसे चल रहा है। अब तो दुकान बंद है, कैसे चल रहा है बताइए। दुकान बंद है ना? हाँ, दुकान तो बंद है जी। तो आप लोगों का रोजी रोटी कैसे चल रहा है? कहाँ उतना चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है। मैंने खाना वाना कहाँ से, मालिक ही खिला रहे हैं क्या, कैसे क्या हो रहा है बताइए। मालिक खिला रहे हैं। मालिक खिला रहे हैं। हाँ। तो दुकान जब बंद है तो आप लोग बैठकर ही खाना वाना खाते होंगे? हाँ, बैठ कर खा रहे हैं। तो ये कब तक, कितने दिनों तक, जैसे मान लीजिए जब तक लॉकडाउन रहेगा आप लोग रहेंगे या फिर कैसे क्या होगा? लॉकडाउन रहे या ना रहे, हम लोग यहीं रहेंगे। यहीं रहेंगे? हाँ। अपने मालिक के साथ? हाँ। अच्छे, घर और से भी आप लोग का फोन आते रहता है, लोग पूछते हैं कि कैसे हैं, क्या है? हाँ, आते रहता है। कहाँ घर है आपका? हमारा सिवानी घर है। अच्छा, आप लोकल ही हैं? हाँ। चलिए, और भी कुछ मजदूर हैं जो, आप बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? मीरगंज। मीरगंज के। कैसे चल रहा है? लॉकडाउन में बैठकी हो रहा है, दुकान नहीं चल रहा है। दुकान नहीं चल हाँ, अब सोच रहे हैं लोग अब खुलेगा दुकान तो चालू किया जाएगा। तो घर का भी फोन आ रहा है, आज जाओ, माने भी घर जाए खतरा, जी जी। तभी नहीं खींचे जा पाओ अच्छा, नहीं जा पा रहे ना। क्यों नहीं जा पा रहे? घर का फोन अब माने दुकान चालू होगा तो इसलिए हम लोग रुके हैं लोग थोड़ा, सोच रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म होगा तो दुकान चालू होगा। घर वाले फोन करते हैं तो कुछ पूछते हैं? अब पूछते हैं दुकान कैसा, हमका दुकान नहीं चला। उनको चिंता भी होती होगी आप लोगों की ना, हम कहीं इतना आराम के बारे तुम खा तुम पियाते हैं। तो अभी आप लोगों का खाना वाना कहाँ से चल रहा है? मालिक खिला रहे हैं। अभी मालिक ही कर रहे हैं। अब कितने लोग आप लोग स्टाफ लोग हैं? स्टाफ हम लोग तो बेसे और आदमी चले गए हैं घर। और चला गया है, घर चला गया है। हाँ। तो क्या लग रहा है कि लॉकडाउन जब तक रहेगा आप लोग रहेंगे या फिर कैसे क्या? ना, फिर डेट बढ़ेगा तो कहीं चले जाएंगे हम लोग। चले जाएंगे। बिल्कुल, ये आपने देखा कि ये मीरगंज के रहने वाले हैं और इनका कहना है कि लॉकडाउन अगर बढ़ेगा तो चले जाएंगे। और भी कुछ यहाँ पे स्टाफ हैं। आप बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? मीरगंज। अच्छा, तो आप भी मीरगंज के हैं? हाँ। तो कैसे चल रहा है? दुकान तो बंद है। काम हम क्या, कहाँ खाना वाना कौन खिला रहा है आप लोगों को? मालिक खिला रहे सब हैं। मालिक खिला रहे हैं। हाँ। दुकान लेकिन बंद है। हाँ। तो बिल्कुल आपने सुना, जो 2 लोगों से, जो लेबर क्लास के जो लोग हैं उनसे बातचीत हुई कि दुकान बंद है और मालिक ही अभी खाना पीना खिला रहे हैं और खर्च भी जो होता होगा, पॉकेट खर्च वो देते होंगे। और यहाँ पे मालिक भी मौजूद हैं, इस दुकान के देख सकते हैं। और दुकान बिल्कुल आप देख सकते हैं, जो दुकान का जो दरवाज़ा है, ये तमाम दुकान जो है ये बंद है। हालांकि जो गाइडलाइन है उसके तहत ये लोग अपना चल रहे हैं और ये लोग इंतज़ार में है कि सरकार कब कुछ इन्हें निर्देश देगा ताकि दुकान को खोली जाए और जो स्टाफ है वो कम से कम उनकी रोजी रोटी चले। तो इनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। नाम मेरा गजेंद्र कुमार यादव हुआ जी। मेरी दुकान का नाम शिव शक्ति मिष्ठान भंडार। अच्छा, तो कितने कुल आपके यहाँ स्टाफ लोग खटते हैं? हमारे यहाँ स्टाफ लगभग 8-10 आदमी रहता है लोग इसमें, और लोग जो लोकल है वो चला गया है। अभी फ़िलहाल 4 आदमी हैं लोग।
अभी 4 आदमी। तो अब उन लोग का भी परिस्थिति थोड़ा सा गरीबी के दायरे में है लोग, तो कहाँ जाएगा लोग। अभी हमारे साथ हैं लोग और हम लोग खिलाते हैं पिलाते हैं, रहते हैं लोग एक साथ। और जब तक ये प्रशासन सरकार जब तक बंद रखती है तब तक इसको रूल फॉलो किया जाएगा। आशा है कि अगर खुल जाता है तो जो होगा देखा जाएगा, नहीं तो अब तो गरीबी, अब तो एकदम हालत ख़राब है। जब आदमी चारों तरफ से बंद है तब आदमी एकदम हालत ख़राब है ना है। तो लॉकडाउन है और उसमें आपकी दुकान भी बंद है, ऐसे में इतने लोगों को एक साथ लेकर के चलना कितना कठिन होता होगा। बहुत मुश्किल है। अब मान लीजिए कि हम लोग 5-6 आदमी लोग का खिलाना पिलाना रहना, हर खर्चा देना, और आमदनी पिछले साल के बंदी में हम लोग का नुकसान बहुत गया है। इस साल भी यही हाल है। तो वो लोग जुड़ा है तो अब क्या किया जाएगा, अपने हिसाब से चल रहा है और जो पॉकेट मनी अपना है उसी से चल रहा है। तो क्या लग रहा है कि लॉकडाउन अगर 1 जून को नहीं खत्म हुआ, अगर बढ़ गया, तो उस स्थिति में क्या ये लोग घर जाना चाहें तो आप जाने देंगे या फिर कैसे क्या होगा? और लॉकडाउन बढ़ता है तो क्या किया जाएगा। मुश्किल में हम हैं तो उन लोगों को, तो हमसे ज़्यादा तो मुश्किल में वो लोग हैं। जी जी। अब घर भी जाएगा तो घर का परिस्थिति कैसा है कैसा नहीं है, तो जैसे हम मुश्किल में हैं उस मुश्किल में देखा जाएगा। और घर हम छोड़ भी देते हैं तो ऐसा तो कोई परिवार है नहीं कि एकदम जाके सुरक्षित रह जाए। यहाँ सुरक्षित है लोग, प्रोटोकॉल का जो है नियम है पालन कर रहे हैं लोग, अपना खाते हैं पीते हैं लोग टाइम। मतलब कि आप बिल्कुल जब तक लॉकडाउन है तब तक आप अपने स्टाफ को लेकर के एक साथ हैं? हाँ, जब इनके तक साथ खड़े हैं। अब जब तक हम रहेंगे और हमारे स्टाफ लोग जो भी उस दायरे में है, छोड़ेंगे कैसे। जो हम खाएंगे खिलाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि इन्हीं लोगों के सहयोग से दुकान भी चलता है। हाँ, अब तक तो हम लोग मेरा हर चीज़ तो इन्हीं लोगों के सहयोग से हुआ। जो हमारे स्टाफ लोग हैं उन्हीं लोगों के सहयोग से हम आगे बढ़े हैं, तो अब आज का है उन लोगों को छोड़ दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा कि ये दुकान के मालिक थे, इनकी सोच बहुत अच्छी है। इनका मानना है कि इन्हीं लोगों के बदौलत हम आगे बढ़े हैं, तो इस विकट परिस्थिति में हम कैसे छोड़ सकते हैं। हम लोग एक प्रोटोकॉल जो है, जो गाइडलाइन है, उसके तहत बिल्कुल हम लोग पालन कर रहे हैं और आगे भी अगर लॉकडाउन होती है तो ये खर्च उनके उठाने के लिए तैयार हैं। जैसा कि इनका कहना है, खाना पीना से लेकर के जो पॉकेट खर्च है तमाम वो चीज़ ये करने के लिए तैयार है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छे दुकानदार हैं जो कि इस तरीके से अपने स्टाफ के बारे में भी उनकी सोच बहुत अच्छी है। एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं कि तमाम आप देख सकते हैं बर्तन या फिर सामग्री जो है उसी की तरह ठीक उसी तरह पड़ी हुई है, क्योंकि 5 मई से लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई, अब 1 जून तक है। और ये बेचारे अब सोचने पर मजबूर हैं कि आखिरकार कब इनके दुकान के दरवाजे खुलेंगे और जो ग्राहक पहले आते थे वो किस तरीके से यहाँ पर आएंगे ताकि इनकी रोजी रोटी ठीक से चल सके। इनके साथ इनका ही परिवार नहीं, ये बेचारे स्टाफ है और उनके साथ परिवार है। ये तमाम लोगों को एक साथ लेकर के चलना आज के इस समय में बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये बेचारे लेकर के चल रहे हैं। तो जाहिर तौर पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आगे भी अब देखना होगा कि क्या लॉकडाउन समाप्त होगा 1 जून को या फिर उसकी अवधि बढ़ेगी। उस पीरियड में भी इन्होंने कहा है कि हम जब तक हैं और जब तक ये लोग हमारे साथ हैं हम बिल्कुल इन लोगों को लेकर चलने के लिए तैयार हैं। इसी तरीके से कुछ और जगहों पर चलेंगे और वहाँ से भी तमाम छोटी बड़ी खबरें हम आप तक दिखाने का काम करते रहेंगे। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमज़ोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, EPS चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहाँ लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेज की व्यवस्था। पता रामराज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान।
मोबाइल नंबर 9708941038। सिवान में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देने वाला एकमात्र शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान, जहां पीएमसीएच पटना से आए नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आमिर अहमद द्वारा बच्चों का किया जा रहा बेहतर इलाज। हमारे यहां 18 वर्ष अर्थात शिशु से किशोर अवस्था तक का इलाज, अत्याधुनिक एयर कंडीशनड NICU और PICU, बड़े बच्चों का ICU, जनरल वार्ड एंड प्राइवेट रूम, बच्चों के दिमाग संबंधित सभी प्रकार के दर्द रहित टीकाकरण की सुविधा, अत्याधुनिक वेंटिलेटर, HFNC, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ABC, नेबुलाइजेशन, रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, LED फोटोग्राफी, मल्टीपारा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा। नवजात बच्चों के इलाज हेतु आज ही चलें शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान। संपर्क सूत्र 9523305033 7561919462। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान। RZ इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चले RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान, क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 7543586786 7903116614। प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन। अब लाडली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर सिवान में खुल गया दुल्हन प्लाजा। रेयान कॉम्प्लेक्स 11वीं मस्जिद के नजदीक शेख मोहल्ला सिवान। दुल्हन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट, डिजाइनर साड़ी, बेडशीट, नकाब, दुपट्टा, तौलिया, फैंसी लेडीज पर्स, सोफा कवर सेट और तो और दुल्हन के लिए वह सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा। त्योहारों के रंग दुल्हन प्लाजा के संग पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो आज ही चले दुल्हन प्लाजा, रेयान कॉम्प्लेक्स 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला सिवान। पते तक पहुंचने में अगर कोई भी परेशानी हो तो गूगल पर भी मैप अवेलेबल है। संपर्क नंबर है 9334067407। वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 6205758712।